अनाथ आश्रम के टूटे दरवाजे पर खड़ी थी। वैसे तो सिया बहुत बहादुर लड़की थी, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसको देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी। उसी समय सिया डरते हुए बोलती है, ये डायरी किसकी है? इनमें मेरा नाम कैसे लिखा है? मैं तो किसी को जानती तक नहीं। इसमें मेरा नाम कैसे हो सकता है? और ये डायरी यहाँ कैसे आई? शायद किसी टीचर के हाथ से गिर गई होगी और यहाँ डायरी आ गई। कोई बात नहीं। अचानक हवा तेज चलने लगी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवा में घुली फुसफुसाहट हुई। तुम्हारी तकदीर लिखी गई है सिया। सिया बोलती है, कौन है? सामने आओ, ऐसे डराओ मत मेरे को डर लग रहा है। मेरे से सामने आकर बात करो, ऐसे ना डराओ मेरे को। सामने कोई नहीं था, सिर्फ डायरी का लाल चमकता पन्ना। सिया घबराकर कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। डायरी धीरे धीरे खुद खुली और डायरी में से आवाज आने लगी, सिया, आज आधी रात कोई तुझे लेने आएगा। सिया चिल्लाकर बोलती है, कौन लेने आएगा? मैं तो किसी को जानती तक नहीं। यहाँ तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। डायरी का अक्षर खून की तरह फैलने लगा और डायरी में से आवाज आने लगी, जिसने तुम्हें अनाथ बनाया है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। सिया बोली, मतलब जिसने मेरे पापा को और मम्मी को मारा है वो लौट रहा है। कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। ठीक 12 बजे दरवाजे पर ठक ठक हुई। सिया फुसफुसाते हुए, ये वही है। डायरी सच कह रही थी। कोई ना कोई तो मुझसे मिलने आया है। अरे बाप रे, कहीं इसने जानलेवा हमला कर दिया तो। डरते डरते उसने खिड़की से बाहर झांका तो एक काला साया, बिना किसी चेहरे, सिर्फ 2 लाल आंखें। साया बोला, सिया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी किस्मत लेने आया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो। यहाँ अनाथ आश्रम में बहुत रह लिया तुम्हें। अब तुम्हें अपने माता पिता के पास जाना होगा। सिया बोली, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम मेरे को मार दोगे और कृपया करके मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे को जाने दो। मेरे को मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। साया हंसने लगा। हवा कांपने लगी। जैसे ही सिया पीछे मुड़ी, साया उसके कमरे के अंदर। सिया डर से चिल्लाकर बोली, तू अंदर कैसे आया? साया, जिससे बुलाया जाता है वह दरवाजे से नहीं, डर से प्रवेश करता है, और वो डर उस प्रवेश कराने वाले को उस साए के साथ ले जाता है। सिया रोते हुए पीछे हटती है। सिया बोलती है, क्या चाहता है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुझे जानती तक नहीं और तूने मेरे माँ बाप को भी मार दिया। मुझे क्यों मारने आया है? साया बोलता है, तुम्हारी तकदीर जो तुमने खुद नहीं लिखी उसे मैं पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाकर ही रहूँगा। साया धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा। साया देखने में अजीब लग रहा था। सिया भी देखकर उसे डर लग रही थी। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सिया बच पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और विज़िट कीजिए। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सिया बोलती है, तू मुझसे क्या चाहता है? तभी वह साया बोलता है, पीछे नहीं, मैं तुम्हारी तकदीर के पीछे हूँ। जिसके पन्ने तुमने खुद नहीं लिखे उन्हें मैं पूरा करने आया हूँ। और ये तकदीर मेरे हाथ में है तुम्हारी। चाहे इसे जब चाहे मिटा दो, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। सिया रोते हुए बोलती है, मैंने तो तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो बस जीना चाहती हूँ। मुझे मत मारो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ मरने के लिए। अभी मत मारो मुझे। साया बोलता है, ये तो समस्या है सिया। जिसके लिए मौत लिखी है वो जीना चाहे तो भी नहीं जी सकता। और बात रही छोटी की, तो मौत छोटी बड़ी देखकर नहीं आती,
बस जब आती है तो अपने साथ लेकर जाती है। हा 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 हा। सिया बोली। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे से मिलने आए थे और तुमने ऐसे ऐसे कहा। कृपया करके मुझे छोड़ दो, कृपया करके। साया हंसते हुए बोला। सिया, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस वो लेने आया हूँ जो तुम्हारे जन्म से मुझ पर बकाया है, और जिसको मैंने वापस नहीं किया तो मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना? साया धीरे धीरे कर कर इंसानी रूप में बदलने लगा। वह एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया। देखने में तो वो बहुत डरावना था, लेकिन अब वह बूढ़ी औरत के रूप में आ गया था। वह बूढ़ी औरत भी डरावनी दिख रही थी, पर क्या कर सकते हैं गाइस, सिया की तकदीर ही ऐसी है कि वह अपनी मौत से छुटकारा नहीं पा सकती। तभी वह औरत बोलती है, तेरे माता पिता ने मुझे कैद कर लिया था, तू उनका खून है, इसलिए अब तू मेरी है। ये सुनकर सिया बहुत घबरा चुकी थी। वह औरत धीरे धीरे कर कर आंखें लाल पकड़ी रही थी और देखने में और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। सिया गुस्से में और डर कर बोलती है, मैं तेरा कुछ नहीं किया, तू उनको मारा था, तूने मारा। मेरे से क्या लेना चाहती है? क्या बकाए की बात कर रही है तू? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। औरत हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा। हाँ, तूने ही उनकी बारी लिखी है, अब तेरी बारी है। तारीख तुम्हारी लिखी जाएगी मरने की। डायरी अपने आप हवा में उड़ने लगी और पन्ने अपने आप काले पड़ने लगे। साया सिया के पास आया, कमरा ठंडा हो गया। साया बोला, अपनी आखिरी लाइन खुद लिखो सिया, क्योंकि इसके बाद अब ना तुम कभी जी पाओगी और ना ही तुम किसी की शक्ल देख पाओगी। तो गाइज, आपको क्या लगता है सिया बची? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक।